क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबरिशा द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशांत सक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कनास फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकेंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबरिशा द्वारा लिखित किशोरी कोबरिशा, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजीस्वाद द्वारा संपादित को इची तख्याश। संगीत दिया है कजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान, भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है, जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके 2 बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है, लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि 3 कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रिहल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है, ताकि उसे दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कार्यरत या रिहाई की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि 2 पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की
बेरोजगारी पर संदेश होने लगता है। कृषि को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया, जिसे कृषि ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रोडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जो उसे अपनी संगीतीय महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता-पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं, सहायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी ठोड़ लगा जाती है। एक दिन मैग्यू घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंधित माना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबराशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशांत सक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबराशी द्वारा लिखित किशोरी कोबराशी, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजीस्वाद द्वारा संपादित कोइची तकायाशी। संगीत दिया है काजुमा साशिरी,
रिलीज़ की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है, जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके 2 बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है, लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि 3 कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रियल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है, जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है, ताकि उसे दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कारहित या रहल की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि 2 पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया, जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रोडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जो उसे अपनी संगीतीय महत्व कक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून, जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं, सहायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी चोट लग जाती है। एक दिन मैग्यून घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंदिश बना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिसे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबुशिया द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशंसनीय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबुशिया द्वारा लिखित किशोरी कोबुशिया, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कुलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजिस्वाद द्वारा संपादित को इची तकियाश संगीत दिया है। कजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है, जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके दो बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है, लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि तीन कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रिहल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है, ताकि उसे यह दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कार्यरत या रिहल की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि दो पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं, क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया, जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रोडिन को
भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जो उसे अपनी संगीतीय महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता-पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून, जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं, शायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी ठोड़ लग जाती है। एक दिन मैग्यू घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंदित बना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिसे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मैलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबराशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशांत सक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबराशी द्वारा लिखित किशोरी कोबराशी, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजिसवाद द्वारा संपादित कोइची तकायाशी। संगीत दिया है काजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है, जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मेजिक और उनके दो बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है, लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि तीन कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रिहर्ड को सड़क पर एक
पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है, ताकि उसे दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कार्यरत या रहने की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि दो पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया, जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रॉडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जो उसे अपनी संगीतीय महत्व कक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं शायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी चोट लग जाती है। एक दिन मैग्यू घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंदित बना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सोनाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबायाशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए
2008 एलिशिया प्रशांत सिक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कनास फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबरिशा द्वारा लिखित किशोरी कोबरिशा, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजीस्वाद द्वारा संपादित को इची तख्याश संगीत दिया है। कजुमा सारिशी रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान, भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके 2 बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है लेकिन अचानक निकल दिया जाता है क्योंकि 3 कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रिहल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है ताकि उसे यह दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कार्यरत या रिहल की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है, जबकि 2 पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रोडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है जो उसे अपनी संगीतीय महत्व कक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं,
शायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी तोड़ लगा जाती है। एक दिन मैग्यू घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा वंचित मना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया। लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबराशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशांत सक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबराशी द्वारा लिखित किशोरी कोबराशी, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजिस्वाद द्वारा संपादित कोइची तकायाश। संगीत दिया है काजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है, जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके दो बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है, लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि तीन कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रियल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है, जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है, ताकि उसे दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कार्यरत या रहने की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि दो पुरुष
निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। कुरैशी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। कुरैशी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया, जिसे कुरैशी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रोडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जो उसे अपनी संगीतीय महत्व कक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं, सहायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी ठोड़ लगा जाती है। एक दिन मैग्यू घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंदित माना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबराशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशांत सक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबराशी द्वारा लिखित किशोरी कोबराशी, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजीस्वाद,
द्वारा संपादित कोइची तकायाश संगीत दिया है। कजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके दो बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि तीन कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रियल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है ताकि उसे यह दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कारहित या रहल की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि दो पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रोडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है जो उसे अपनी संगीतीय महत्व कक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता पिता को केजी के गुप्त प्रयोजन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं शायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है जिससे गलती से उसे एक छोटी सी तोड़ लगा जाती है। एक दिन मैग्यून घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंदित मना लिया जाता है जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है जिससे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है
जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सोनाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबुशिया द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशांत सक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबुशिया द्वारा लिखित किशोरी कोबुशिया, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजीस्वाद द्वारा संपादित कोइची तकायाशी। संगीत दिया है काजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है, जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके दो बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है, लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि तीन कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रियल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है, ताकि उसे यह दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कार्यरत या रहने की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि दो पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं, क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया, जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी
था कि सबसे रॉडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जो उसे अपनी संगीतीय महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता-पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून, जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं, शायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी ठोड़ लग जाती है। एक दिन मैग्यू घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंधित माना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिसे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मैलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबराशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशंसनीय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबराशी द्वारा लिखित किशोरी कोबराशी, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजीस्वाद द्वारा संपादित कोइची तकायाशी। संगीत दिया है काजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है, जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मेजिक और उनके दो बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है, लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि तीन कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं।
रिहल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है, ताकि उसे दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी काररहित या रिहल की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि दो पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं, क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया, जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रॉबिन को, भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जो उसे अपनी संगीतीय महत्व कक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून, जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं, सहायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी चोट लग जाती है। एक दिन मैग्यून घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंदिश बना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिसे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबुशिया द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में
उपलब्ध के लिए 2008 एलिशिया प्रशांत सिक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कनास फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबरिशा द्वारा लिखित किशोरी कोबरिशा, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजिस्वाद द्वारा संपादित को इची तख्याश संगीत दिया है। कजुमा सारिशी रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके 2 बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है लेकिन अचानक निकल दिया जाता है क्योंकि 3 कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रिहर्ड को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है ताकि उसे यह दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कार्यरत या रहने की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि 2 पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रोडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है जो उसे अपनी संगीतीय महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता-पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून जो आमतौर पर
बच्चों के करीब होते हैं, शायद होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी तोड़ लगा जाती है। एक दिन मैग्यू घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा वंचित मना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया। लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबराशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशांत सक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबराशी द्वारा लिखित किशोरी कोबराशी, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजिस्वाद द्वारा संपादित कोइची तकायाश। संगीत दिया है काजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है, जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके दो बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है, लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि तीन कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रियल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है, जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है, ताकि उसे दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी काररहित या रहने की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है।
जबकि दो पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। कुरैशी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। कुरैशी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया, जिसे कुरैशी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रोडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जो उसे अपनी संगीतीय महत्व कक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं शायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी ठोड़ लगा जाती है। एक दिन मैग्यू घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंदित माना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सोनाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबायाशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशंसनीय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबायाशी द्वारा लिखित किशोरी कोबायाशी, मैक्सर मानसिक संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस कोनियाक की इनेविक कहतियत रही, कोज योकेशन, छायांकन
एकल आजीस्वाद द्वारा संपादित कोइची तकायाश संगीत दिया है। कजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके 2 बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि 3 कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रियल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है ताकि उसे यह दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कार्यरत या रहने की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि 2 पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रोडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है जो उसे अपनी संगीतीय महत्व कक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं शायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है जिससे गलती से उसे एक छोटी सी तोड़ लगा जाती है। एक दिन मैग्यून घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंदिश बना लिया जाता है जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है जिसे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है
जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबराशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशांत सक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबराशी द्वारा लिखित किशोरी कोबराशी, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजिस्वाद द्वारा संपादित कोइची तकायाशी। संगीत दिया है काजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है, जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके दो बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है, लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि तीन कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रियल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है, ताकि उसे यह दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कार्यरत या रहने की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि दो पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं, क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया, जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी
ताकि सबसे रॉडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जो उसे अपनी संगीतीय महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता-पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून, जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं, शायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी ठोड़ लग जाती है। एक दिन मैग्यू घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंदित बना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिसे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सोनाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबराशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे इलियासी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में उपलब्ध के लिए 2008 एलिसिया प्रशांत सक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबराशी द्वारा लिखित किशोरी कोबराशी, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजीस्वाद द्वारा संपादित कोइची तकायाशी। संगीत दिया है काजुमा सारिशी। रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है, जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मेजिक और उनके दो बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है, लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि तीन कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं।
रिहल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है, जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है, ताकि उसे यह दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी काररहित या रिहल की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है। जबकि दो पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया, जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रॉडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है, जो उसे अपनी संगीतीय महत्व कक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून, जो आमतौर पर बच्चों के करीब होते हैं, सहायक होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी चोट लग जाती है। एक दिन मैग्यून घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा बंदिश बना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिसे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको टोक्यो सो नाइट मूवी के बारे में बताती हूँ। किशोरी कोबायाशी द्वारा निर्देशित 2008 की एक जापानी फिल्म है। इसने तीसरे एशियाई फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता और निर्देशन और सर्वश्रेष्ठ पटकथा में
उपलब्ध के लिए 2008 एलिशिया प्रशांत सक्रिय पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2008 के कनास फिल्म फेस्टिवल में इसे अनस्टेडी रिकॉर्ड सेकंड का जूरी पुरस्कार जीता। निर्देशन किशोरी कोबरिशा द्वारा लिखित किशोरी कोबरिशा, मैक्सर मानसिक, संचित तनाक, अभिनीति जेरी काव्यक, क्योंकि कोलिवस, कोनियाक की इनेविक, कैथियत रही, कोज योकेशन, छायांकन इकल आजीस्वाद द्वारा संपादित को इची तख्याश संगीत दिया है। कजुमा सारिशी रिलीज की तारीख 27 सितंबर 2008। कार्यकारी समय 120 मिनट। देश जापान। भाषा जापानी। टोक्यो सोनेट टोक्यो साइकिस में एक मध्य वर्ग परिवार के बारे में है जिसमें रोहानी साकी, उनकी पत्नी मैजिक और उनके 2 बेटे ताकिश और केजी शामिल हैं। के पास कार्यालय की अच्छी नौकरी है लेकिन अचानक निकाल दिया जाता है क्योंकि 3 कर्मचारी सस्ते होते हैं। एक नई नौकरी खोजने का प्रयास करते हैं। रिहल को सड़क पर एक पुराने सहपाठी क्रोसी का सामना करना पड़ता है जिसे हाल ही में छोटा कर दिया गया। क्रोसी अपने मोबाइल फ़ोन पर एक फीचर का उपयोग करता है जो समय समय पर रिंगटोन बजाता है ताकि उसे यह दूसरों को यह विश्वास दिला सके कि वह अभी भी कार्यरत या रिहल की साजिश करता है, जो इस तथ्य को छिपाने का फैसला करता है कि अपने परिवार से निकाल दिया गया है, जबकि 2 पुरुष निराशाजनक रूप से नया काम खोजने की कोशिश करते हैं। क्रोसी की पत्नी को धीरे धीरे अपने पति की बेरोजगारी पर संदेह होने लगता है। क्रोसी को बाद में अपनी पत्नी के साथ एक दोहराई आत्महत्या में गैस विकासित से मृत्यु पाया गया जिसे क्रोसी ने शुरू किया था ताकि सबसे बड़े बेटा अमेरिकी सेना में शामिल होता है और मध्य वर्ग में युद्ध के दौरान तैनात किया जाता है। केजी छोटा बेटा पियोनी ताकि सबसे रोडिन को भले ही उसके पिता ने उसे पियोन सिखाने से मना कर दिया है, केजी गुप्त रूप से सबक लेता है और अपने दोपहर के भोजन के पास का उपयोग करके उनके लिए भुगतान करता है। धीरे धीरे केजी अपने पियोन शिक्षक मिस कॉनी के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करता है जो उसे अपनी संगीतीय महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह करता है। जब उसके माता-पिता को केजी के गुप्त पियोन पाठकों के बारे में पता चलता है, मैग्यून जो आम तौर पर
बच्चों के करीब होते हैं, शायद होते हैं, लेकिन रियोजन इतना क्रोधित होता है कि जब वह बेटे पर हमला करता है, जिससे गलती से उसे एक छोटी सी ठोड़ लगा जाती है। एक दिन मैग्यू घर पर अकेले रहते हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति द्वारा वंचित मना लिया जाता है, जो पैसे की तलाश में टूट गया। लॉजर मैक को एक कार चलाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उसने पहले चुराया था। एक लंबी ट्रैवल के बाद वह उसे सेट रूम का उपयोग करने के कार छोड़ने की इजाज़त देता है, जहां उसे भागने का मौका लाता है। हालांकि वह मेलन में अपने पिता का सामना करती है, जो एक चौकीदार के रूप में अपनी गुप्त नौकरी में काम कर रहा है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।